यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद ये सवाल आता है कि कितने दिन में प्रीलिम्स होंगे, कितने दिन में मेंस होंगे और कितने दिन में इंटरव्यू या वाइवा, इंटरव्यू को वाइवा भी बोलते हैं, या पर्सनैलिटी टेस्ट, तो ये कितने दिनों में होगा। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होकर के फाइनल रिजल्ट आने में आपका 1 साल का टाइम लगता है। मतलब आप 1 साल तक लगातार इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में अपना समय देंगे। फॉर्म भरने से प्रीलिम्स के बीच में आपको लगभग 2 से 2.5 महीने मिलते हैं। 2 से 2.5 महीने का जो समय होता है, इसी बीच आपको रिवीजन करना होता है फॉर्म भरने के टाइम से। इसके बाद प्री से मेंस के बीच में आपको यहां पर भी 2 से 2.5 महीने का ही समय मिलता है। और यहां पर इंटरव्यू के बीच की बात करें तो यहां पर भी आपका यही 2 से 2.5 महीने का समय जाता है। देखा जाए तो लगभग 6-7 महीने, 7.5 महीने इन्हीं सब चीजों में चला जाता है। और ऐसा नहीं है, प्रीलिम्स में आपका 1 ही दिन जाता है, मेंस में यहां पर आपका कम से कम 7-8 दिन जाता है और बीच में गैपिंग होता है तो इसलिए 15 दिन खींच जाता है। वाइवा की बात करें, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट, तो क्योंकि स्टूडेंट उतने होते हैं, लगभग 2000, 2500, 3000, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका लगभग 1 से 2 महीने, 3 महीने खिंच जाता है। आपका नंबर पहले दिन भी आ सकता है, 1 महीने के बाद आ सकता है, 2 महीने में आ सकता है, जैसा वहां पर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको डेट दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपका 2-3 महीने चला जाता है, आप तैयारी कर रहे होते हैं। इसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम जनरली यूपीएससी सिविल सर्विस का मई जून में होता है। मई या जून, कई बार जून भी खींच जाता है, बाकी मई में कंप्लीट होता है। फॉर्म आता है फरवरी में और रिजल्ट आता है अप्रैल से मई के बीच। यूं समझिए कि 2025 में आपने फॉर्म भरा, आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया। इसके बाद फाइनल रिजल्ट 2026 में आएगा, अप्रैल से मई के बीच में, लास्ट अप्रैल या फिर लास्ट मई। मई में जब आपका प्रीलिम्स होने वाला होता है, कहने का मतलब है कि 2026 का जब प्रीलिम्स होगा उससे 1 हफ्ते पहले तक में रिजल्ट 2025 का आ जाता है। जनरली अभी तक ऐसा ही चल रहा है और आगे शायद ऐसा ही चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रोसेस, समय कैसा लगता है और कब कब जनरली एग्जाम होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।